हाय एवरीवन, वेरी वेलकम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे हो, और अगर अच्छा फील नहीं भी कर रहे हो, आई प्रॉमिस इस वीडियो के एंड तक आप 100% अच्छा फील करोगे। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं ऐसा कुछ लेके आई हूँ जो हम अनकॉन्शियसली करते, अननोइंगली हम कुछ गलतियां करते हैं रिलेशनशिप में, जो आपको नहीं करना है आज की बात। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो आज का टॉपिक क्या है कि डोंट सप्रेस योर इमोशन जस्ट टू सेव अ रिलेशनशिप। क्या आप में से कोई लोग है, क्या आप रिलेट कर पाते हो इस सिचुएशन से कि आपको ऐसा लगता है कि एक रिलेशनशिप को सेव करने के लिए, अपने प्यार को बचाने के लिए आपने बहुत ज्यादा खुद को सप्रेस किया, अपना इमोशंस, मे बी इट इज हर्ट, इट इज सैडनेस, और मे बी एंगर, एनी काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आपने बहुत ज्यादा सप्रेस किया एंड बहुत लॉन्ग टाइम तक सप्रेस किया, ये सोच के कि आप अपने रिलेशनशिप को बचा लोगे। मुझे सच बताओ, क्या सच में आप बचा सके अपने रिलेशनशिप को ये सब करके, जहाँ पे आप टूटे हो, बिखरे हो, फिर से उठे हो, फिर से आप लगे पड़े हो अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, क्योंकि आप सच्चा प्यार करते हो, आपने दिल से प्यार किया, और ये रीजन है कि आपने कभी गिव अप नहीं किया। चाहे आप कितने भी टूटे हो, आप फिर से उठे, फिर से अपना एनर्जी रिसेट किया, और फिर से रिलेशनशिप को बचाने के लिए अपने एफर्ट्स डाले। बट क्या बचा पाए ये सब करके? क्या आपने कभी रियलाइज किया कि रिलेशनशिप को बचाने के चक्कर में आपने अपने इमोशंस को ही सप्रेस कर दिया, खुद को खो दिया? क्या आपको ये कभी समझ में आया? और ये गलती जो है हम अननोइंगली करते हैं। अब समझने वाली बात ये कि ये गलती हम क्यों करते हैं। आपकी एक्चुअली कोई गलती नहीं है, यू आर इनोसेंट। आप जानबूझ के नहीं करते हो ये गलती। आई फील यू, आई अंडरस्टैंड यू। ये आपके अंदर का वो बच्चा है जो बचपन में शायद अनलव्ड फील किया हो, या फिर जो एक इमोशनल बॉन्ड है वो उसको नहीं मिला अपने पेरेंट्स से या फिर किसी और से। एंड कहीं ना कहीं वो जो एडल्ट पर्सनालिटी है अभी, उसके अंदर वो बच्चा अभी भी वो इमोशनल कनेक्शन ढूंढता है। एंड ये रीजन है कि जब वो इंसान किसी से प्यार करता है, किसी से दिल से, सोल से कनेक्शन फील करता है, तो वो उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए फिर कुछ भी कर सकता है, बहुत एफर्ट्स डालेगा। चाहे उसके लिए वो अपने इमोशन भी सप्रेस करेगा, अकेले रोओगे, अकेले झेलोगे, सब कुछ सप्रेस करोगे, क्योंकि आप सोचोगे कि नहीं, मुझे अभी एंगर शो नहीं करना है, मुझे ये नहीं दिखाना है, नहीं तो मैं वीक देखूंगी उसके सामने, या तो फिर मैं अगर रिएक्ट करूंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा रिलेशनशिप में, व्हाट इफ वो मुझे छोड़ के चला गया तो। देखो यहाँ पे क्या है, फियर ऑफ लूजिंग इतना ज्यादा है कि उस डर की वजह से आप अपने इमोशन को सप्रेस करते हो। पर आपको पता भी है कि आप जो अपने इमोशन सप्रेस करते हो, एक्चुअली आप क्या कर रहे हो खुद के साथ? आप खुद को ही अबैंडन कर रहे हो, आप खुद के साथ गलत कर रहे हो। थिंक डीपली कि आप क्या चाहते हो लाइफ में। आप अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो क्योंकि आप वो डिजर्व करते हो, आप वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो एक्सेप्टेंस डिजर्व करते हो। बट खुद के अंदर झांको और देखो, क्या आप खुद को उस तरीके से एक्सेप्ट करते हो जैसा आप बाहर से चाहते हो, या आप खुद को ही अबैंडन कर रहे हो, खुद को ही जज कर रहे हो? अब जब भी ऐसा सोचते हो कि नहीं, मुझे ये नहीं बोलना है, मुझे ये नहीं करना है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा रिलेशनशिप में, उस वक्त आपने अननोइंगली क्या किया? अननोइंगली आपने खुद को ही जज किया, खुद को क्रिटिसाइज किया। तो सामने वाला तो जज करेगा ही। सामने वाले को ब्लेम करना बहुत आसान है,
बट क्या आपने कभी कोशिश किया खुद को समझने की कि आप कहाँ पे गलत जाते हो? गलत ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, गलत ये नहीं है कि आप रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालते हो, गलत ये नहीं है कि आप गिव अप नहीं करते हो। आपका दिल अच्छा है, आपका दिल बहुत बड़ा है, योर हार्ट इज ओपन, आप बहुत अच्छे इंसान हो। गलत ये सब नहीं है। गलत तब होता है जब आप खुद को जज करते हो, जब आप खुद के इमोशन सप्रेस करते हो इन द नेम ऑफ टू सेव ए रिलेशनशिप, इन द नेम ऑफ लव, कि मैं प्यार के लिए कर रही हूँ, मैं रिलेशनशिप के लिए कर रहा हूँ, अपने रिलेशनशिप को बचाना चाहिए। बट आपको पता है, अगर आपने इस चीज को अपना पैटर्न बना लिया तो सामने वाला आपको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। उसको इस पैटर्न का आदत लग जाएगा, उसको लगेगा कि आप तो हमेशा से अवेलेबल हो, आप तो कभी उसको छोड़ के नहीं जाओगे। तो ये फीलिंग जब किसी के अंदर आ जाता है ना, वो इंसान आपको कभी भी वैल्यू नहीं करेगा। आपको डिसरिस्पेक्ट करने से पहले वो सोचेगा भी नहीं। तो तब आपको कैसा फील होगा, सोचो। जिसको आप इतना टूट के प्यार करते हो, वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो हर बार, आपका दिल तोड़ रहा है बार बार। कब तक झेल पाओगे? कब तक झेलोगे? सो अंडरस्टैंड कि आप खुद के साथ क्या गलत कर रहे हो, पहले वो समझो। कहाँ पे आप खुद को जज करते हो? क्या छोटी छोटी बातें नोटिस करना, दिन भर में किसी के साथ कुछ झगड़ा हो गया या फिर कोई दोस्त के साथ कुछ आर्गुमेंट हो गया, तो क्या आप उसको प्लीज करते हो, या फिर आपको पता है कि आप सही हो और आप उस पर डटे रहते हो, या फिर अपने फ्रेंडशिप को बचाने के लिए फिर आप झुक जाते हो कि नहीं चल सॉरी बोल दिया? बात बहुत छोटी है, बट उस वक्त उस मोमेंट पे आपने खुद को अबैंडन कर दिया, आपने खुद को नीचे गिरा दिया। वो नहीं करना है। अपने आप को बैलेंस करना है। प्यार करो, दिल से करो, लव डीपली, बट अपने आप को खोना नहीं है, अपने आप को अबैंडन नहीं करना, अपने इमोशन को सप्रेस नहीं करना है। कभी अगर आपको ऐसा लगा कि आपको बहुत दर्द हो रहा है, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आप कुछ बोलना चाहते हो, बट आपके मन में ये आ रहा है कि मैं ये कैसे करूं, मैं ये बोलूंगी तो रिश्ता खराब हो जाएगा, व्हाट इफ वो मुझे छोड़ के चला गया तो, व्हाट इफ आई लूज हिम और आई लूज हर। नहीं, बोलो, निकाल दो वो। जो भी आपको बोलना चाहिए वो बोलो। कम्युनिकेशन बहुत पावरफुल होता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम इंसान ही तो है, और कुछ भी परमानेंट नहीं है। ना तो हमारे इमोशंस परमानेंट है, ना तो हमारे फीलिंग्स परमानेंट है। आपको गुस्सा आया, आपको दुख हुआ, दर्द हुआ, वो दिखाओ, वो एक्सप्रेस करो। जब आप एक्सप्रेस करोगे तो वो निकल जाएगा। बट अगर आप उसको सप्रेस करोगे तो वो अंदर रह जाएगा। एंड ऐसा एक टाइम आएगा, ऐसा एक मोमेंट आएगा जब आप फट जाओगे बहुत ज्यादा, और वो बहुत एक्सट्रीम वे में बाहर निकलेगा। सो बेटर अंडरस्टैंड कि हम कहाँ पे गलत जाते हैं। हमें दूसरों को नहीं बदलना, हमें दूसरों को देखना भी नहीं है, ना ही उसके बारे में सोचना है। आपको किसी भी तरह की कोई वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। यू नो हु यू आर, एंड आपको पता है, प्यार करके आपने कुछ गलत नहीं किया। आपने हमेशा अपने दिल की सुनी, और जो इंसान अपने दिल का सुनता है ना, वो हमेशा सही चाहता है। तो आप कुछ गलत नहीं करते हो। बट वॉट आई एम सेइंग एंड वॉट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डू इज अंडरस्टैंड योर सेल्फ कि आप कहाँ पे गलत जाते हो। जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है, यूजुअली ऑर्डिनरी लोग क्या करते हैं कि बाहर प्रॉब्लम फिक्स करने की कोशिश करते हैं, अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए कोई एफर्ट डालते हैं, कुछ करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, या फिर ऑल दोस थिंग्स। बट मैं ये बोलूंगी कि यस, उस मोमेंट पे आप कर सकते हो, अपना इमोशन एक्सप्रेस करो, आप जो बोलना चाहते हो बोलो, बट फिर अपने अंदर झांको कि आप कहाँ पे गलत गए। आपका कौन सा पैटर्न है जो लॉन्ग टाइम से चलता आ रहा है?
उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करो। अगर भूल जाते हो तो लिखो, बार बार लिखो कि आप क्या गलती है जो बार बार कर रहे हो। आपको बस पता होना चाहिए कि आपका पैटर्न क्या है। जब आप अवेयर हो जाओगे कि आपका पैटर्न क्या है, आपका तो 50% जीत यहाँ पे हो जाता है। हमारा प्रॉब्लम यही है कि हम अवेयर नहीं है अबाउट आवर पैटर्न्स, कि हम कहाँ पे गलत जाते। तो वो ये जो अवेयरनेस है ना, इसकी बहुत जरूरत है। जस्ट ऑब्जर्व कि आपका क्या पैटर्न है, सामने वाले का क्या पैटर्न है, क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम प्यार है, रिलेशनशिप है? नहीं, आपके पैटर्न्स। तो कोई भी चीज को पैटर्न नहीं बनाना है, और अगर बन भी चुका है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप ब्रेक कर सकते हो अभी। मैं नहीं बोलूंगी कि एक रात में हो जाएगा, 2 दिन में, हफ्ते भर में हो जाएगा। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा पैटर्न चेंज करने में। बट पहले अवेयर तो हो जाओ कि क्या पैटर्न है, आप कहाँ पे गलत जा रहे हो। बस आज की वीडियो का जो मेरा पर्पस है वो यही है कि अपने इमोशंस को कभी भी सप्रेस मत करो। इधर लिखो, जो भी फील कर रहे हो उसको लिखो, लिख के जला दो, या तो फिर बोलो, दिखाओ, बोल के दिखाओ, करके दिखाओ, जो भी कैसे भी करके उसको एक्सप्रेस करो। बट डू नॉट सप्रेस। और वो भी इस रीजन की वजह से कि मुझे रिलेशनशिप बचाना है। भाई रिलेशनशिप कैसे बचाओगे अगर खुद को नहीं बचाओगे तो? अगर मैं कॉन्स्टेंटली खुद को खो के अपना रिलेशनशिप बचा रही हूँ, जहां पे मेरा दिल तोड़ा जा रहा है, बार बार मुझे डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया जा रहा है, और मुझे वैल्यू तक नहीं मिल रहा है, मुझे वो कदर नहीं मिल रहा है जहां पे मैं अपना 100% दे रही हूँ रिलेशनशिप में, तो आप कैसे रिलेशनशिप बचा रहे हो? ये कैसा रिलेशनशिप हुआ? आप गलत तो खुद के साथ ही कर रहे हो ना। खुद को अबैंडन कर रहे हो अंदर ही अंदर, वो हम अननोइंगली कर रहे हैं। क्योंकि ये हमारा बचपन का पैटर्न है, हमें नहीं पता चल रहा है। क्योंकि हमारे अंदर फियर ऑफ लूजिंग है, हम खोना नहीं चाहते। बट सच तो ये है कि इस चक्कर में आप खुद को खो देते हो। मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है गाइस, खुद को मत खोना प्लीज। चाहे कुछ भी हो जाए, आप रिलेशनशिप बचा पाओ नहीं बचा पाओ, कोई आपका हो ना हो, खुद को कभी मत खोना। अगर आपने खुद को खो दिया, उस रिलेशनशिप में भी आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। खुद को नहीं खोना कभी भी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा प्रेशियस हो, क्योंकि आप प्यार करना जानते हो। आपको कुछ पाने की कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है, आपको कुछ एफर्ट्स डालने की जरूरत ही नहीं है। जो आपका है वो आपके पास ही आएगा। बट खुद को मत खोना, खुद को जज मत करना, खुद को क्रिटिसाइज मत करना। आप कुछ भी करो, जजमेंट नहीं आना चाहिए यहाँ पे कि मैंने क्या बोल दिया, ये मैंने क्या कर दिया, कुछ गलत तो नहीं हो गया। आप देखो कॉन्स्टेंटली ना सोचते रहते हो कि मैंने क्या किया, मैंने क्या, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। क्यों सोचना है ये सब कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है? आप अब से, इस पल से ये सोचोगे कि आप क्या फील कर रहे हो, वॉट यू आर गोइंग थ्रू, उसको बदलो। कि मुझे अच्छा फील करना है, आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम फीलिंग सप्रेस्ड, आई एम फीलिंग सैड, आई एम हर्ट नाउ, एक्सप्रेस इट। एंड ये मत सोचो कि सामने वाला क्या सोच रहा है। आपकी एनर्जी ही इंपॉर्टेंट है। आप जो सोचोगे वही सामने वाला सोचेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप खुद को जज करोगे तो आपका जो एनर्जी है, जजमेंट वाला एनर्जी, सेल्फ जजमेंट, सेल्फ डाउट, वही एनर्जी सामने वाला फील करता है, तो सामने वाला भी आपको जज करेगा। सो छोड़ दो सारा कंप्लेनिंग, ब्लेमिंग, एंड खुद के पास आ जाओ। आइडेंटिफाई योर पैटर्न्स एंड बी अवेयर एवरी सिंगल डे। रोज देखो कहाँ पे आप खुद को जज कर रहे हो, एंड चेंज दैट। आइडेंटिफाई करो, लिखो, एंड चेंज दैट। बस इतना ध्यान रखो। अगर आप में से कोई ऐसा है जो हमेशा खुद को जज करता है, बहुत सारा सेल्फ डाउट है, स्पेशली उन लोगों के लिए मैं उनको बता रही हूँ कि आपको लिख के प्रैक्टिस करना है।
लिखो अपने सारे पैटर्न्स और इस पे डेली काम करो। एटलीस्ट 1 महीना लग जाओ इस पे कि मुझे अब ये पैटर्न चेंज करना है। ठीक है। सो अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं, मुझे भी टाइम लगा अपना पैटर्न चेंज करने में। क्योंकि आप जब आइडेंटिफाई कर लेते हो, आप जब अवेयर हो जाते हो कि ये आपका पैटर्न है, तो आप जरूर उस पर काम करते हो। एंड थोड़े टाइम बाद आपको लगता भी है कि हाँ हो गया। मुझे भी ऐसा लगा था कि हाँ मैं बदल गई हूँ, मेरा पैटर्न चेंज हो गया। बट पता है उसके बाद भी आपका टेस्ट होगा। यूनिवर्स आपको आपका टेस्ट लेंगे। कैसे टेस्ट लेंगे? फिजिकल वर्ल्ड में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस, कुछ सिचुएशन होगा जो आपका टेस्ट होगा कि आपका पैटर्न सच में चेंज हुआ, क्या आप पहले जैसे रिएक्ट करते हो या फिर आप बदल गए। ठीक है। तो अगर सेम सिचुएशन में आप ट्रिगर हो गए और आपने पहले जैसा रिएक्ट किया और पहले जैसे रह गए, तो मतलब आपको और काम करना पड़ेगा। ठीक है। और करते 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 एक दिन ऐसा होगा ना कि आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा गाइस। आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है। आप रिश्ता बचाने के लिए, प्यार के लिए खुद को अबैंडन नहीं करोगे, फिर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाओगे पहले। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट इज योर प्रायोरिटी, इट शुड बी योर प्रायोरिटी। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मत खोना। क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट चला जाता है ना, तो ना प्यार सुख देगा ना रिलेशनशिप सुख देगा। असली सुख तो आपके अंदर ही है, प्यार भी आपके अंदर ही है। जो आप अंदर एनर्जी क्रिएट करोगे आपको वही दिखेगा। तो किस बात का डर? किस चीज से डर रहे हो? किससे डर रहे हो? है वो कौन जिससे आप डर रहे हो? डरना है ना, तो अपने कर्म से डरो। क्या कर्म कर रहे हो? क्या कर रहे हो? उस कर्म से डरो। क्योंकि आपने अगर अपना कर्म चेंज नहीं किया, तो आपके साथ चीजें भी चेंज नहीं होगा, आपके साथ चीजें भी वैसे होती रहेगी। सो इंसान से नहीं डरना है, किसी चीज को खोने से नहीं डरना है। अपने कर्म से डरो, अपने कर्म को बदलो। क्योंकि जब कर्मा की बात आती है ना, तो जो कर्मा होता है ना, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो तो होके रहेगा। तो डरो मत, किसी चीज से मत डरो, किसी इंसान से मत डरो। बस फियरलेस हो जाओ। अब से ना खुद से प्रॉमिस करो दैट आई एम फियरलेस, आई एम फ्री फ्रॉम माई फियर्स एंड डाउट्स। एंड वर्क ऑन योर सेल्फ जजमेंट, फियर ऑफ जजमेंट, सेल्फ डाउट, ये सारे इमोशन पे काम करो। अपने पैटर्न को चेंज करो। अब से वो करो जो तुमने कभी नहीं किया। कॉन्फिडेंटली करो। ऐसे बिहेव करो जैसे तुम एक नई पर्सन हो। वो पुरानी वाली जो है उसको निकालो, लेट गो करो। बट मैं फिर से बता रही हूँ, इसमें टाइम लगेगा। सो टेंशन मत लेना, बीच बीच में आप पुराना वर्जन भी आएगा, वो आपको बॉदर भी करेगा, बट डरना नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है, एक्नॉलेज करना है। देन फिर आप अपना नए वर्जन में आ जाओ, ऐसे काम करो। ठीक है। आई होप इस वीडियो ने आपको बहुत हेल्प किया, आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिला। मैंने अपने तरफ से 100% कोशिश किया कि मैं समझा सकूं कि ये चीज कितना इम्पोर्टेंट है कि आप अपने रिलेशनशिप में अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मत खोना, खुद को मत खोना। क्योंकि खुद को खो दोगे तो सब कुछ खो दोगे। उस रिलेशनशिप में आप खुश भी नहीं रह पाओगे, कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है। ठीक है। तो उस चीज को ध्यान में रखो, अपने पैटर्न को चेंज करो, सब ठीक हो जाएगा। ओके। एंड अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो, क्योंकि मैं अपने पर्सनल सेशन में डीपली काम करवाती हूँ सेल्फ कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करने के लिए, रिलेशनशिप को हील करने के लिए। इफ यू वांट टू वर्क विथ मी पर्सनली, प्लीज कॉन्टैक्ट अस, आई विल शेयर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स। एंड आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। आप अकेले नहीं हो, कोई ना कोई जरूर आपको मिल जाता है आपको हेल्प करने के लिए, इतना याद रखना। क्योंकि यूनिवर्स या फिर आप जिस भगवान को मानते हो, वो कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ते, वो सब देखते हैं, सब सुनते हैं। सो ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर हार्ट एंड सोल। अपने हार्ट को भी क्लोज नहीं करना है। ओपन योर हार्ट टू गिव लव एंड रिसीव लव। डरना मत, लव डीपली, मैं बोल रही हूँ प्यार करो, जी भर के प्यार करो, बट खुद को मत खोना। ठीक है। आई लव यू ऑल।
and I'll see you soon with next video. Till then, take care and love yourself. Bye bye.